नमस्कार, मैं हूं तुलसीराम धाकड़, संचालक लक्ष्य क्लासेज देवली। फिलहाल अभी जो समय चल रहा है ये है 2023 और 24 सेशन के लिए। इस पीरियड में जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंटिन्यू चल रही है। तो कई सारे अभिभावक हैं जिनके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। तो कई अभिभावकों का मानना यह है कि जो अच्छी शिक्षा है वो कहाँ अवेलेबल हो रही है और उसको पहचानने में उनको बड़ी कठिनाई हो रही है। तो उसी के लिए मैं आज ये क्लासेज लेके आया हूँ जिसको आपको कंप्लीट रूप से देखना है और आपको जज करना होगा कि कौन सा क्लासेज बेहतर है। मैं बात कर रहा हूँ देवली सेक्टर से, जहाँ संचालित है लक्ष्य क्लासेज के नाम से। जो कोचिंग सेंटर है ये 2017 से लगातार संचालित है और इसमें कृषि संकाय में ऐसे महा रिकॉर्ड बनाए हैं जो आपको मैं बताने वाला हूं कि इस एरिया में ऐसा दूसरा कोई कोचिंग सेंटर नहीं है जो इस परिणाम के आसपास भी आपको लगता हो। या मैं कहना चाहूँ कि जब भी आप अपने जो स्टूडेंट है या जिनको आप एडमिशन दिलाना चाहते हैं तो उसके क्या तरीके हैं कि आपको क्या देख के और किसी कोचिंग संस्थान में आपको एडमिशन दिलाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो संस्थान है उसके बारे में कंप्लीट रूप से आप उसका जो बायोडाटा है वो चेक करें। इसके अलावा जो संस्थापक है उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करें। इसके अलावा जो वहाँ का स्टाफ है, कौन सा स्टाफ वहाँ तैयारी करवा रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी लेनी चाहिए। और जो अंतिम और जो सबसे मेन जो स्टेप होती है वो होती है कि उस कोचिंग संस्थान का पिछले सालों का क्या रिकॉर्ड रहा है, यानी कि क्या परिणाम रहा है और वहाँ जो फैसिलिटी अवेलेबल है वो कौन सी फैसिलिटी जो है अवेलेबल करवाई जाएगी और कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से वो पढ़ाई करवाएंगे। तो इन्हीं सब के ऊपर मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो देवली सेक्टर है इसमें 2017 से मैं ये क्लासेज रनिंग कर रहा हूँ, जहाँ पहले शुरुआती 3 साल में जो एग्रीकल्चर संकाय है केवल उसी की कोचिंग करवाई जाती है। अभी फिलहाल इसमें कृषि संकाय के साथ साथ जो बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, 9th 10th इन क्लासों की भी जो कोचिंग है वो करवाई जाती है। तो आप इस मेरे वीडियो के साथ में जुड़कर और कंप्लीट इसको देखकर इसके बाद में आप इस कोचिंग का विजिट कर सकते हैं और जब आपको संतुष्टि होती है तभी आप एडमिशन करवा सकते हैं। कि जो अभी समय चल रहा है इस समय में जो अभिभावक है वो कन्फ्यूजन होते हैं कि कौन सा कोचिंग वाला आके और कौन सी चीज़ें बता रहा है। तो आपको ये जज करना होगा कि कौन सी कोचिंग बेहतर है। तो मैं इसकी शुरुआत करना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी आज इस वीडियो में केवल जो कृषि संकाय है, एग्रीकल्चर है, उसी के अपन अब डिस्कस करने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी कृषि संकाय लेना चाहते हैं या ऐसे विद्यार्थी जिनका माइंड सेट नहीं है कि वो कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा विषय का चुनाव करें, तो मैंने पहले भी कुछ वीडियो तैयार करके और जारी किए हुए हैं जिनमें समझाया गया है कि कौन सा फील्ड सेलेक्ट करने पे कौन सा स्कोप उनके लिए खुलता है। तो आज इस वीडियो में कंप्लीट रूप से अपन डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। और जो कोचिंग संस्थान संचालित है इस कोचिंग संस्थान में एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से परिणाम दिए हैं और कौन कौन से जो फाउंडेशन बेस से जो कॉम्पिटिटिव कंपटीशन में जाते हैं वहाँ कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बेहतर परिणाम यहाँ से हासिल किया है और अपने जो घर वाले हैं उनका और अपने गांव का नाम रोशन किया है। तो अपन शुरुआत करते हैं इस क्लासेज की, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं अपन कि ऐसे विद्यार्थी
जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम को सेलेक्ट करना चाहते हैं उनको सबसे पहले क्या माइंड में ध्यान रखना है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी कृषि संकाय यानी एग्रीकल्चर स्ट्रीम को 11th क्लास और 12th क्लास में पढ़ना चाहता है और इसके बाद में यदि उसको बीएससी एग्रीकल्चर करनी है तो उसके लिए उसको 3 कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने पड़ेंगे, जिनके माध्यम से वो राजस्थान में अपनी पढ़ाई कर सकता है कृषि जो महाविद्यालय हैं उनके माध्यम से। तो वो कौन से 3 एग्जाम हैं जिनके माध्यम से उसको बीएससी एग्रीकल्चर करने का मौका मिलेगा। तो जो फाउंडेशन कोर्स करवाया जाता है इस लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में वो इसी के पैटर्न पे करवाया जाता है कि उद्देश्य क्या है कि 11th और 12th जो क्लास चल रही है इसी के साथ जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे तो उसका सिलेक्शन 100% हो। और इसी उद्देश्य के साथ ये कोचिंग है जो 2017 से संचालित है इस देवली क्षेत्र में, और ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जिसके आसपास कोई कोचिंग वाला पहुंच नहीं सकता। और आने वाले समय में भी इस जो कोचिंग संस्थान का रिजल्ट है उसके आसपास ऐसा कोई कोचिंग संस्थान आने वाला नहीं है। सबसे पहले इस देवली क्षेत्र में जो प्रारंभ किया था कृषि संकाय को सेपरेट रूप से चलाने का, उसका जो शुरुआत है वो भी इसी कोचिंग के माध्यम से हुआ है। इस देवली क्षेत्र में सबसे पहले जो डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थापित किया है वो भी इसी कोचिंग संस्थान के माध्यम से हुआ है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जो अभिभावक अपने होनहारों को यदि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट दिलवाना चाहते हैं तो उनको माइंड सेट करना पड़ेगा पहला कि 11th और 12th में एग्रीकल्चर दिला के और जो कक्षा 12 है उसको पास ही नहीं करवाना है कि उसको बीएससी एग्रीकल्चर तक पहुंचाना है। तो इसके लिए 3 एग्जाम निर्धारित है। एक होता है जेट के नाम से और एक होता है ICAR जिसको अभी कन्वर्ट कर दिया गया है CUET के नाम से, और तीसरा जो एग्जाम है वो है BHU के नाम से। ये 3 एंट्रेंस एग्जाम हैं जिनके माध्यम से ही एग्रीकल्चर में प्रवेश लिया जाएगा बीएससी करने के लिए। यदि कोई छात्र ये एग्जाम नहीं दे पाता है तो उसको बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने का जो मौका है वो खो दिया जाएगा। वो उसको दूसरा ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसके माध्यम से वो बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकता है। तो यहाँ जो ये क्षेत्र है देवली क्षेत्र है इसमें बहुत सारे कोचिंग संस्थान संचालित है, लेकिन कई सारे कोचिंग संस्थान ऐसे भी हैं जिनको इन एग्जामों के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। लेकिन जब अभिभावक आते हैं तब बड़ी बड़ी बातें करके और उनको झांसे में फंसा लिया जाता है। तो मैं उन्हीं अभिभावकों को सचेत करना चाहूँगा कि वो पहले पूरी जानकारी ले कि पहले वहाँ बैच चला है या नहीं चला है, उसी के बाद में आप सुनिश्चित करें कि उसका एडमिशन करवाना है या नहीं करवाना है। तो ये 3 एग्जाम हैं जिनके माध्यम से अपन बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं। जेट का जो एग्जाम है इसके माध्यम से राजस्थान के जितने भी कृषि महाविद्यालय हैं उनमें आप प्रवेश ले सकते हैं। ICR यानी जो CUT है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए है, इसमें आप ऑल इंडिया में जितने एग्रीकल्चर के यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा एक है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो सेपरेट अपना एग्जाम करवाती है और उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीएससी एग्रीकल्चर अपन कर सकते हैं। तो जो विद्यार्थी 11th और 12th में एग्रीकल्चर स्ट्रीम को चुनना चाह रहे हैं उनके लिए 12th जैसे ही क्लियर होती है और 3 एग्जाम आते हैं उनके सामने जिनको क्लियर करने के बाद ही उनको बीएससी एग्रीकल्चर करने का मौका मिलेगा। तो ये 3 एग्जाम अपने माइंड में रखने हैं कि कौन से एग्जाम उसको क्लियर करने होंगे। यदि कोई स्टूडेंट इन एग्जाम का फॉर्म नहीं भर पाता है, छूट जाता है, तो उसका जो बीएससी एग्रीकल्चर करने का सपना है वो साकार नहीं हो पाएगा।
यदि कोई कहता है कि सीधा एडमिशन हो जाता है तो ऐसी जो अफवाहें हैं या जो ऐसे जांचें हैं उनमें कभी भी नहीं आए। ये 3 एग्जाम के बिना आपका बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन जो पॉसिबल है वो कभी भी नहीं हो सकता। इनको पास करना होगा तभी आप बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले पाओगे। मैं मेरे बारे में थोड़ी सी पहले जानकारी देता हूँ। जो मेरी ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन है जिसको कह रहे हैं बीएससी और एमएससी, दोनों मैंने कंप्लीट की है राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, जो महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी यानी जो एमपीयूटी यूनिवर्सिटी है उदयपुर में, उसके अंडर में आती है। और जो कोचिंग संस्थान है लक्ष्य क्लासेज, ये मैं सेल्फ संचालित करता हूं। और जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है इसके साथ में जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है वो मैं सेल्फ पढ़ाता हूं। और जो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है वो है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। तो जो मैं जानकारी दे रहा हूं वो ऐसी जानकारी है जो मैंने कभी ना कभी इन एग्जामों को क्लियर किया हुआ है। तो यहाँ कौन सी चीजें आएगी ये आपको जानना सबसे पहले जरूरी है। तो जो अभिभावक एग्रीकल्चर दिलाना चाहते हैं उनको ध्यान रखना होगा कि यदि उनको बीएससी एग्रीकल्चर करवानी है, अपने जो सुपुत्र सुपुत्री है उनको बीएससी एग्रीकल्चर करवाना चाहते हैं तो उनको ये 3 एग्जाम की तैयारी करवानी होगी। यानी कह सकता हूँ कि इन 3 एग्जाम को क्लियर करना जरूरी है। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए 2017 से इस देवली क्षेत्र में संचालित हो रहा है लक्ष्य क्लासेज के नाम से, जो है पटेल नगर में हीरो शोरूम के ऊपर है। आप यहाँ कोचिंग संस्थान आके और इसको विजिट कर सकते हैं, यहाँ जानकारी ले सकते हैं कि क्या क्या इसको करवाया जाएगा या इसकी तैयारी कैसे करवाई जाएगी। इसके बाद में आप डिसाइड कर पाएंगे कि एडमिशन करवाना है या नहीं करवाना है। जानकारी लेने के किसी प्रकार के पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, तो आप यहाँ आके विजिट कर सकते हैं और कंप्लीट रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आना चाहूँगा कि जो लक्ष्य क्लासेज है इसने ऐसा क्या किया कि आपको यहाँ आने की जरूरत पड़ सकती है या पड़ेगी। तो मैं बताना चाहूँगा जो सेशन 2023 यानी कि जो फिलहाल करंटली ही जो सेशन निकला है जिसका रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में जो एग्रीकल्चर संकाय है, कृषि संकाय है, उसमें लक्ष्य क्लासेज से जो पहली पोजीशन हासिल की है वो है विजय पांचाल, जिन्होंने ओवरऑल 92.80% प्राप्त किए हैं। यदि कहीं सारे जो कोचिंग संचालक है वो इनको कन्वर्ट कर देते हैं केवल एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बेसिस पे, यदि इसका परसेंटेज मैं निकाल के आपको बताना चाहूँ तो इनका परसेंटेज आता है 97.33% इनका प्राप्त होता है। इन्होंने यहीं से 11th और 12th की पढ़ाई की है और जो 12th क्लास के जो बोर्ड के एग्जाम हैं उनमें जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है उसमें 56 में से 56 नंबर इन्होंने प्राप्त किए हैं। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है उसमें भी इन्होंने 56 में से 56 नंबर प्राप्त किए हैं। तो ये लगातार 7 साल का ऐसा रिकॉर्ड है जिसको अभी तक किसी ने या नहीं तोड़ पाए हैं, या मैं कहूँ कि इसके आसपास भी अभी तक कोई नहीं पहुँच पाया है। और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी इस परिणाम को कभी कोई संस्थान नहीं छू पाएगा। या मैं कहूँ कि जो यहाँ की तैयारी है, जो यहाँ का स्टाफ मिलके, जो टीम मिलके और जो तैयारी करवा रही है, उसी से मैं उसी कॉन्फिडेंस से मैं आपको ये बात बता पा रहा हूँ। यदि आगे बात करना चाहे तो दूसरा स्थान जो हासिल किया है उनका नाम है निकिता कुमारी दाकड़ है, जिनके 91% ओवरऑल बने हैं। और यदि मैं पहले की तरह यानी कि जो एबीसी वर्ग में दिखाया जाता है या कृषि संकाय वर्ग अलग मान के यानी हिंदी इंग्लिश को अलग करके और बताया जाता है,
तब इसके परसेंटेज आपके सामने आएंगे 96%। और इन्होंने एग्रीकल्चर में जो 100 मार्क्स है उसमें से 99 मार्क्स हासिल किए हैं। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी है उसमें 100 में से 98 नंबर इन्होंने प्राप्त किए हैं। ये है इस वर्ष यानी कि 2022 है उसका जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसके अलावा इसी संस्थान से 11th और 12th इन्होंने फाउंडेशन कोर्स किया है और वो किया है इंग्लिश मीडियम में। इन्होंने 12th में जो परसेंटेज प्राप्त किए हैं वो है 85.40 परसेंटेज इन्होंने प्राप्त किए हैं। और इनका नाम है दर्शिका शर्मा, जो कि देवली से ही बिलोंग करती है प्रॉपर। और इन्होंने जो जेट का एग्जाम दिया है, जेट का जो 23 का रिजल्ट आया है उसमें ऑल राजस्थान में 38 रैंक प्राप्त की है, जो कि इस देवली सेक्टर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है और जो इतने सालों में कोई नहीं कर पाया है। वो लक्ष्य क्लासेज के जो स्टूडेंट है उन्होंने कर लिया है। और आप इसको देख सकते हो कि इन्होंने कैसे स्ट्रेटेजी बनाई और कैसे अपनी तैयारी की। और ये ऐसे हैं कि जिन्होंने 12th में आप देख सकते हो कि इनके परसेंटेज है 85.40 परसेंटेज है। लेकिन जब इन्होंने जेट का एग्जाम दिया तो उस जेट के एग्जाम में इनके ऑल राजस्थान में रैंक आ रही है 38 रैंक आ रही है इनकी। तो आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन कोर्स का जो ओरिजिनलिटी है वो यही दर्शाती है कि जो आपका 12th का जो परसेंटेज है वो कभी भी मैटर नहीं करता है कि आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें बेटर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो आपको फाउंडेशन करना है या 12th में परसेंटेज बनाना है, सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको नॉलेज लेनी है या जो दुनिया की भीड़ चल रही है उसी के साथ साथ आपको भी एडमिशन लेके 12th पढ़ के और निकल जाना है। तो इन्होंने 12th में भी अच्छा स्कोर हासिल किया है और जो जेट है उसमें भी अच्छी रैंक लगा के, अच्छी नहीं कह पाऊंगा मैं, इसको क्या कहूंगा कि इस जो एरिया है जो देवली सेक्टर है इसमें ऐसी रैंक अभी तक कभी आई ही नहीं है। तो मैं कहूंगा कि बहुत ही अच्छी रैंक के साथ इन्होंने जो जेट का एग्जाम है उसको क्वालिफाई किया। अब कुछ ही दिन बाद में या मैं कहूँ जो 1-2 दिन का समय है इसी में इसकी काउंसलिंग शुरू होगी और इन जो कॉलेज की चॉइस है वो भरवाई जाएगी। तो जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है, जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होता है, मैं आपको एक बार और फिर से सूचना बताऊंगा। जब ऐसे सूचनाएं नहीं मिल पाती है तब कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो ऐसी प्रक्रिया को पूरी नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो एडमिशन लेने से वंचित रह जाते हैं। इसके आगे बात करना चाहूँ तो यहाँ इसी सत्र में ऐसे कई सारे विद्यार्थी हैं जिनके 90+ नंबर आए हैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हितेश नागर है जिन्होंने 12th में 85.40 परसेंटेज प्राप्त किए हैं और इन्होंने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में 100 में से 97 मार्क्स प्राप्त किए हैं। इसके अलावा जो अनिल कुमावत है ये भी इंग्लिश मीडियम से ही इन्होंने पढ़ाई की है और 12th का जो स्कोर है वो प्राप्त किया है 87.4% इन्होंने हासिल किया है। और जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है इसमें इन्होंने 100 में से 96 नंबर प्राप्त किए हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण बताऊंगा मैं जो आप देखते देखते थक जाओगे, लेकिन यहाँ जो दिखाया जा रहा है वो कभी पूरा नहीं होना है। तो ये ऐसा शख्स है जिसने सीधा 12th क्लास को ज्वाइन किया है, फाउंडेशन जो कोर्स करवाया जा रहा है उसको ज्वाइन किया है और उसमें जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है उसमें 100 में से इन्होंने 97 नंबर प्राप्त किए हैं। इनके अलावा अगले शख्सियत है महेंद्र दाकड़ और ये रहने वाले हैं केकड़ी के पास, इनका जो गांव है वो है और इन्होंने भी सीधा 12th क्लास को ही ज्वाइन किया है। और इन्होंने भी जो एग्रीकल्चर
जो सब्जेक्ट है उसमें 100 में से 95 नंबर इन्होंने प्राप्त किए हैं। इन्हीं के बराबर नंबर प्राप्त किए हैं, 95 नंबर ही प्राप्त किए हैं, जिनका नाम है कविता चौधरी। और ये रहने वाले हैं देवली के पास ही, जो कासीर गांव है वहाँ के रहने वाले हैं। आप इनको पूछ सकते हैं। इन्होंने 11th और 12th 2 साल तक यहाँ पढ़ाई की है और जो 12th का स्कोर है वो प्राप्त किया है 86.40% इन्होंने प्राप्त किए हैं। और जो एग्रीकल्चर है उसमें 100 में से 95 जो मार्क्स है वो प्राप्त किए हैं। इनके अलावा और बताना चाहूँ मैं तो अगले जो शख्सियत है उनका नाम है मनीष कीर। इन्होंने 12th जो है उसमें प्राप्त किया स्कोर 86.40। और जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है उसमें इनके जो मार्क्स आए हैं वो है 100 में से 95 नंबर इन्होंने हासिल किए हैं। यदि मैं थोड़ा सा इनके बारे में और बताना चाहूँगा तो आप जरूर सुनना चाहोगे कि ये ऐसा शख्सियत है जिन्होंने जो अपनी पढ़ाई है वो खुद मेहनत करके, खुद मजदूरी करके, जो फीस है वो भी खुद ही ने यानी कि स्वयं ने मजदूरी कर करके चुकाई है। और उसी के साथ में इन्होंने जो 12th का स्कोर प्राप्त किया है वो 87% प्राप्त किया है। तो इन शख्सियत से मैं कुछ ही दिन बाद में आपको मिलाना चाहूँगा। मैं इन्हीं की जो आवाज़ है उसके माध्यम से वो जो इन्हीं की आवाज़ है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि जो ऐसे शख्सियत है वो बहुत कम मिलते हैं, जो घर का कारोबार भी देखते हैं या खुद मजदूरी करते हैं और साथ साथ ही अपनी पढ़ाई को भी चलाते रहते हैं। इनके अलावा लोकेश नागर जो देवली के पास ही कल्याणपुरा गांव है वहां के रहने वाले हैं। इन्होंने जो 12th का स्कोर है वो हासिल किया है 80%। मैं यहाँ जो परसेंटेज दिखा रहा हूँ ये ओवरऑल परसेंटेज है, यानी कि पांचों सब्जेक्ट के मिला के जो परसेंटेज बने हैं मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। और उनमें से यहाँ जो आपको दिखा रहा हूँ वो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में कितना स्कोर हासिल किया है वो मैं आपको यहाँ शो कर रहा हूँ। तो इन्होंने 100 नंबर में से 95 नंबर इन्होंने प्राप्त किए हैं। इनके अलावा विकास गुजर ये रहने वाले हैं सरौली के और इन्होंने जो क्लास ज्वाइन की है वो सीधी 12th क्लास ज्वाइन की है। 11th क्लास ये दूसरी जगह पढ़ते थे, वहाँ से इन्होंने एडमिशन हटा के और लक्ष्य क्लासेज में लिया। इन्होंने 12th के साथ में जो स्कोर है वो प्राप्त किया 85.20 स्कोर इन्होंने प्राप्त किया। और एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है उसमें 100 में से 94 मार्क्स इन्होंने हासिल किए हैं। इनके अलावा इनका नाम है शिवानी चौधरी और ये भी रहने वाले हैं जो कासीर गांव है वहीं के रहने वाले हैं। और 12th जो क्लास है इनका स्कोर रहा है 78% ओवरऑल। और जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है उसमें 100 में से इन्होंने हासिल किए हैं 94 नंबर। इनके अलावा ये ऐसे शख्सियत है जिनका नाम है विकास चौधरी और ये रहने वाले हैं जो राजमहल है उसके पास में नया गांव है वहाँ के रहने वाले हैं। और ये ऐसे शख्सियत है जिन्होंने कक्षा 11 में आर्ट्स सब्जेक्ट लेके, कला संकाय लेके और अपनी कक्षा 11 उत्तीर्ण की है। कक्षा 12 में इन्होंने अपना विषय चेंज किया और इन्होंने प्रवेश लिया लक्ष्य क्लासेज में और सब्जेक्ट है जो चुना है वो है एग्रीकल्चर, कृषि संकाय को इन्होंने कक्षा 12 के लिए चुना। जब 12th कक्षा का परिणाम आया तो इनके जो ओवरऑल परसेंटेज है वो प्राप्त हुए 75%। और जो कृषि संकाय में जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चल रहा है उसमें इन्होंने हासिल किए 100 में से 93। ये ऐसा उदाहरण है जिसने कक्षा 11 में कला संकाय पढ़ा है और कक्षा 12 में चेंज किया है, कृषि संकाय में इन्होंने एडमिशन लिया है और फिर भी इन्होंने 100 में से 93 नंबर प्राप्त किए हैं।
तो यदि कोई शख्सियत 11वीं कक्षा से पढ़ रहा है, 12वीं कक्षा में भी वो कृषि संकाय रख रहा है, तो वो अपना स्कोर और बेहतर कर सकता है। तो मैं ऐसे शख्सियत जो कक्षा 11 में किसी जानकारी के अभाव में जिन्होंने कला संकाय को चुन लिया है या जीव विज्ञान संकाय को चुन लिया है या मैथमेटिक्स संकाय को चुन लिया है या होम साइंस को चुन लिया है या कॉमर्स संकाय को चुन लिया है, यदि वो विद्यार्थी अपना संकाय चेंज करना चाहते हैं तो उनके सामने कोई बड़ी समस्या नहीं है, वो अपना संकाय चेंज कर सकते हैं। और इसकी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ कोचिंग में विजिट कर सकते हो। मैं ऐसा उदाहरण पेश कर रहा हूँ आपके सामने जिसने कक्षा 11 में कला संकाय में अध्ययन किया है और कक्षा 12 में एग्रीकल्चर संकाय लिया है और 75 ओवरऑल परसेंटेज बनाए हैं। इसके साथ में ही इन्होंने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में 100 में से 93 नंबर भी प्राप्त किए हैं। इनके अलावा जो अगले शख्सियत है उनका नाम है सचिन गुजर और इन्होंने जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है उसमें 100 में से 92 नंबर इन्होंने प्राप्त किए हैं। इनके अलावा जो अगला शख्सियत है उनका नाम है सांवरलाल दाकड़ और ये दावरदुमा के पास इनका गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं और इन्होंने 100 में से 92 मार्क्स प्राप्त किए हैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में। इनके अलावा एक और शख्सियत है जिनका नाम है तेजस चौधरी और ये रहने वाले हैं दूनी और इन्होंने इंग्लिश मीडियम में अपनी 11वीं और 12वीं कंप्लीट की है और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में इन्होंने 100 में से 91 नंबर प्राप्त किए हैं इन्होंने। इनके अलावा एक और शख्सियत है जिसका नाम है प्रिंस प्रताप सिंह मीना और ये रहने वाले हैं दांता सावंतगढ़ के। इनके भी 100 में से 91 नंबर मिले हैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में। मैं यहाँ ऐसे उदाहरण पेश कर रहा हूँ जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में 90 से ज़्यादा और जिन्होंने स्कोर प्राप्त किया है और ओवरऑल यहाँ से 2 स्टूडेंट हैं जिन्होंने ओवरऑल जो रिजल्ट है एग्रीकल्चर का उसमें भी 90 प्लस का स्कोर किया है, जिसमें आपको मैंने बताया है विजय पांचाल जिन्होंने 93 परसेंटेज प्राप्त किए हैं और निकिता दाकड़ जिनके 91 परसेंटेज प्राप्त हुए कक्षा 12 में। अब मैं बात करना चाह रहा हूं कि ये इसी वर्ष की यानी कि जो सत्र निकला है इसी का ये नहीं है परिणाम। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि 2017 से ये क्लासेज यहाँ पे संचालित है और हर साल यहाँ एक नए से नया रिकॉर्ड तैयार होता है जिसको मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि जो ओरिजिनल फाउंडेशन होता है उसका मतलब क्या होता है और उसको कैसे तैयार किया जाता है। तो अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ फाउंडेशन का बात करें एग्रीकल्चर संकाय में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो कक्षा 12 अपन पढ़ रहे हैं इसके साथ में ही जो मैंने आपको 3 एग्जाम बताए हैं, जेट का एग्जाम, आईसीआर का एग्जाम और बीएचयू का एग्जाम, इन तीनों में से कोई सा भी एग्जाम अपन क्लियर कर पा रहे हैं तो उसी को कहा जाता है ओरिजिनली जो फाउंडेशन बैच है वो ही होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने को 12th के साथ ही एडमिशन दिला दे या मैं कहूँ कि जो अपना परिवेश है उसको सुनिश्चित कर दे, वो ही जो बैच है उसी को मेरी नज़र में माना जाता है फाउंडेशन बैच। तो इसके आपके पास में ऐसे ऐसे उदाहरण पेश करूंगा मैं जिनको जानकर आप भी हैरान रहोगे कि मैं सबसे पहले लेना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरे पास है कि जो प्रारंभिक 3 टॉपर रहते हैं हर साल के उनमें से मैं कुछ उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि यहाँ यदि मैं जितना यहाँ से सिलेक्शन हुआ है जेट में, आईसीआर में, बीएचयू में, यदि मैं सभी को यहाँ ला करना चाहूँगा तो ये वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि आप भी सुनते सुनते थक जाओगे। लेकिन यहाँ से जो सिलेक्ट होके गए हैं उनकी लाइन कभी ख़त्म नहीं होने में आएगी। तो मैं यहाँ कुछ जो हाईलाइट है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ मैं। और जिनमें पहला नाम है जितेंद्र दाकड़। इन्होंने अपनी 12th
सेशन 2019-20 में कंप्लीट की है और ये जो कक्षा 12 है उसमें 90% का इन्होंने स्कोर हासिल किया है। और ये ऐसे शख्सियत है जिन्होंने कक्षा 10 तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की है। इसके बाद में कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों है वो हिंदी मीडियम में तैयारी की है इन्होंने और 12th कक्षा में 90% का स्कोर इन्होंने प्राप्त किया है। इसके अलावा ये ICR में सिलेक्टेड है, जेट में सिलेक्टेड है और फिलहाल जो कोटा कॉलेज है वहाँ अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। इन्हीं का क्लासमेट है जिनका नाम है मनोज नागर। कक्षा 11 इन्होंने केकड़ी जो सरकारी स्कूल है वहाँ से कंप्लीट की है। इन्होंने क्लासेज के बारे में सुना और इन्होंने कक्षा 12 में यहाँ एडमिशन लिया। तो इन्होंने कक्षा 12 में जो अपना स्कोर है वो प्राप्त किया है 90%। यदि एग्रीकल्चर के तीनों सब्जेक्टों को मिलाया जाता है तो इनका स्कोर बनता है 93%। फिलहाल ये जो MPUT यूनिवर्सिटी है वहाँ अध्ययनरत है ये। इनके अलावा इन्हीं का जो क्लासमेट है जो तीसरी पोजीशन पे रहे थे उनका नाम है मधुसूदन धाकड़। इन्होंने भी जो कक्षा 12 है उसमें 86% प्राप्त किए हैं और फिलहाल जो जोबनेर यूनिवर्सिटी है उसका जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें ये अध्ययनरत है और अपना ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं। ये चूरू कॉलेज से और ये बिलोंग करते हैं टोडा रायसिंह में जो गांव है बहुता वहां से बिलोंग करते हैं। ये केकड़ी के पास में गांव है देवगांव वहां से बिलोंग करते हैं और ये अपना जो देवली क्षेत्र है वहीं पे जो सिरोई गांव है वहां से बिलोंग करते हैं। इसके बाद में ये तो बात हो गई 19-20 सेशन की। इसके बाद में बात करता हूँ 20-21 जो सेशन है उसमें जो दुर्गेश सेन है इन्होंने 98% का स्कोर हासिल किया है और ICR में भी सिलेक्शन प्राप्त किया है इन्होंने और अभी फिलहाल ये जो उत्तराखंड है वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा इसी के जो बैचमेट है उनका नाम है महक चौधरी। इन्होंने जो अपनी 12th कंप्लीट की है वो इंग्लिश मीडियम में कंप्लीट की है और ये उनियारा जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ अभी अपनी ग्रेजुएशन की जो तैयारी है वो कर रहे हैं। इसी बैच में से शंकर गुजर जो कि रहने वाला है कासिर का और इन्होंने कक्षा 12 में 92% प्राप्त किए हैं। इसके अलावा जेट में ये भी सेलेक्ट हुए हैं और अभी वर्तमान में जो उनियारा कॉलेज है गवर्नमेंट वहाँ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं ये। ऐसे ही उदाहरण और आगे पेश कर रहा हूँ मैं। जो 22 सेशन आया उस सेशन में नाम है सियाराम धाकड़ जो कक्षा 12 के टॉपर रहे हुए और एग्रीकल्चर संकाय में इन्होंने 93% प्राप्त किए हैं और अभी गवर्नमेंट कॉलेज में BSc की पढ़ाई कर रहे हैं। उसी बैच में से नाम है निहारिका प्रजापत। इन्होंने इंग्लिश मीडियम में अपनी पढ़ाई पूरी की है यहाँ से और फिलहाल गवर्नमेंट कॉलेज से BSc एग्रीकल्चर कर रहे हैं और इन्हीं का जो क्लासमेट है उनका नाम है गणेश धाकड़। इन्होंने कक्षा 12 में जो कृषि संकाय है उसमें 91% स्कोर हासिल किया है और फिलहाल गवर्नमेंट कॉलेज एग्रीकल्चर से अपनी डिग्री कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो ये मैं बात कर रहा हूँ 2021-22 की बात। ये रहने वाले हैं भगवानपुरा जो देवली तहसील में आता है। ये रहने वाले हैं दुआला जो कि जहाजपुर तहसील में आता है और ये रहने वाले हैं भगवानपुरा। दोनों एक ही गांव के निवासी है। दोनों ने कक्षा 12 में एडमिशन लिया है। एक ने कक्षा 12 में 93% बनाए, एक ने 91% बनाए। दोनों गवर्नमेंट कॉलेज में अभी BSc एग्रीकल्चर कर रहे हैं ये। इनके अलावा यदि मैं कुछ फाउंडेशन जो टारगेट बैच होते हैं क्रैश कोर्स वाले बैच होते हैं
उनके भी एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहूँगा कि नाम है राम विलास कुमावत और नेहराज कुमावत, दोनों भाई बहन हैं। दोनों ने अपनी जो पढ़ाई है वो केकड़ी गवर्नमेंट कॉलेज से की है और इन्होंने यहाँ आके और जो जेट का जो क्रैश कोर्स का बैच होता है उसको ज्वाइन किया और दोनों को गवर्नमेंट कॉलेज मिली है और अपनी पढ़ाई भी ये कंप्लीट कर चुके हैं। इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बीएससी एग्रीकल्चर है ये कंप्लीट हो चुकी है इनकी। इन्होंने झालावाड़ कॉलेज से फॉरेस्ट्री में अपनी डिग्री प्राप्त की है और अभी जो प्री पीजी का एग्जाम लगा हुआ है, जो प्री पीजी का एग्जाम लगा था एमएससी करने के लिए, उसमें पूरे राजस्थान में इनकी पहली रैंक है। और ये इन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वो की है भरतपुर गवर्नमेंट कॉलेज से और ये रहने वाले हैं हिसामपुर पंचायत के और इनका नाम है राम गणेश कीर। इन्होंने कक्षा 12 की जो पढ़ाई की है वो हिसामपुर में जो विद्यालय है वहीं से इन्होंने प्राप्त की है, जो गवर्नमेंट विद्यालय है वहां से इन्होंने कक्षा 12 उत्तीर्ण की है। और इन्होंने फाउंडेशन जो बैच है जेट का यानी क्रैश जो कोर्स का जो बैच है उस बैच को इन्होंने ज्वाइन किया और जो जोबनेर कॉलेज है वो प्राप्त की इन्होंने और वहां से इन्होंने अपनी बीएससी कंप्लीट कर ली है। इसके अलावा मैं और कुछ आपके सामने उदाहरण पेश करना चाहूँगा जिनको मैंने रैंडमली लिया है, जिनका नाम है राकेश दाकड़ और ये रहने वाले हैं बाहुता के। और जो पहला स्तर आया था इस कोचिंग संस्थान का उसमें इन्होंने कक्षा 12th की है और जो कॉलेज है एग्रीकल्चर की जो लाल सोट कॉलेज है वहाँ से अपनी बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट कर चुके हैं। इन्हीं की क्लासमेट है जो अभी बता रहा था मैं, जो जितेंद्र दाकड़, इसी की बड़ी सिस्टर है जिनका नाम है निर्मा दाकड़, जिन्होंने 2017 में कक्षा 12 में जो पहला फाउंडेशन बैच था उसमें एडमिशन लिया और कक्षा 12 में 77% बनाए और जो जेट का एग्जाम है वो भी इन्होंने क्लियर किया। अगले जो शख्सियत है उनका नाम है राजेंद्र दाकड़, इन्होंने भी जेट का एग्जाम क्लियर किया है। इनके अलावा देवराज दाकड़ और कुशीराम दाकड़, फिर ये यहाँ एक जोड़ी आई है, पहले थे भाई बहन और ये है दोनों भाई। इन्होंने कक्षा 11 नागौर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ कोचिंग संस्थान संचालित है उसमें पढ़ाई की है और जब इन्होंने यहाँ के बारे में सुना तो यहाँ कुछ क्लासेज इन्होंने पढ़ के देखी तो उनके बाद में इनको अच्छी लगा तो इन्होंने कक्षा 12 ज्वाइन की और दोनों बीएससी में अभी अध्ययनरत है। इसके अलावा एक और शख्सियत से मिलाना चाहूँगा, इन्हीं का क्लासमेट है ये भी, जिसका नाम है अभिषेक सैनी। पहला एक उदाहरण बताया था मैंने, कला संकाय से पढ़ते हुए भी 75% बनाए और 92 नंबर इन्होंने एग्रीकल्चर में प्राप्त किए थे। ऐसा उदाहरण था विकास चौधरी का। अब मैं ला रहा हूँ आपके सामने अभिषेक सैनी, जो रहने वाले हैं भरतपुर के। कक्षा 11 की जो पढ़ाई है वो की है कॉमर्स सब्जेक्ट से, लेकिन कक्षा 12 में इन्होंने चुना एग्रीकल्चर सब्जेक्ट। कक्षा 12 इन्होंने उत्तीर्ण की 72% के साथ में और जो जेट का एग्जाम है वो क्वालिफाई किया और देवली में ही जो कॉलेज है वहाँ से अपनी पढ़ाई इन्होंने पूरी कर ली है। तो ये भी ऐसा उदाहरण है जो कक्षा 11 में अलग संकाय था लेकिन कक्षा 12 में एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट बढ़ा और इन्होंने कक्षा 12 में एग्रीकल्चर जो स्ट्रीम है उसको चुना और चुनने के साथ ही जो अपनी मेहनत है और जो कोचिंग की टीम लगी हुई है दोनों ने मिलकर अच्छी तैयारी की और उसी का परिणाम है कि कक्षा 12 में 72% इन्होंने प्राप्त किए और जो जेट का एग्जाम है वो भी इन्होंने क्वालिफाई किया और बीएससी एग्रीकल्चर इनकी कंप्लीट होने में है। इसके अलावा ऐसे और शख्सियत है अभी फिलहाल खत्म नहीं होने वाले हैं जिनका नाम है सीताराम दाकड़ और ये अलवर कॉलेज से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। शंकर दाकड़
जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, चूरू जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अशोक धाकड़ जिन्होंने दूसरा जो फाउंडेशन बेच था उसको ज्वाइन किया और गंगानगर से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इनके अलावा रवि नागर जो पहला फाउंडेशन बेच था उसमें ज्वाइन किया था इन्होंने। कक्षा 11 जिन्होंने दूसरी कोचिंग से पढ़ा है, देवली में पढ़ा है, कक्षा 11 वहां पढ़ी है, कक्षा 12 में चेंज किया और कक्षा 12 में भी अच्छा स्कोर प्राप्त किया और जेट को भी क्वालिफाई किया। तो आप सोचना चाहते हो कि मैं कोचिंग चेंज करूं या नहीं करूं। यदि ऐसा माइंड में आता है तो आपको कोई नुकसान नहीं है कोचिंग चेंज करने में। यदि आपको बेटर सुविधा मिल रही है, बेटर पढ़ाई मिल रही है, तो आपको 101% कोचिंग को मूव करना चाहिए, उस कोचिंग क्लास को ज्वाइन करना चाहिए। आपको पहले उसकी जानकारी लेनी चाहिए और फिर ही आप एडमिशन लेना चाहिए। इनके अलावा मैं एक और उदाहरण पेश कर रहा हूं आपके सामने, अर्चना मीणा, और ये रहने वाली है दुआला जाजपुर की। इन्होंने कक्षा 11 की जो पढ़ाई की है वो देवली के ही किसी दूसरे कोचिंग संस्थान में की है और कक्षा 12 में इंग्लिश मीडियम में एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है उसको ज्वाइन किया और उसी के साथ में जेट को क्वालिफाई किया और फिलहाल ये अपनी बीएससी करने में व्यस्त है। इनके अलावा राजेश चौधरी जिन्होंने कक्षा 11 गवर्नमेंट जो स्कूल है देवली का वहां से इन्होंने कक्षा 11 कंप्लीट की है और कक्षा 12 लक्ष्य क्लासेज में इन्होंने ज्वाइन की, साथ में ही फाउंडेशन कोर्स किया। कक्षा 12 के तुरंत बाद इन्होंने जेट का एग्जाम दिया और जेट का एग्जाम क्रैक किया और बीएससी एग्रीकल्चर ये अभी फिलहाल कर रहे हैं। इनके अलावा मनोज धाकड़ इन्होंने जो क्रैश कोर्स बैच है उसको ज्वाइन किया है और जेट को क्वालिफाई किया है और बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट कर चुके हैं। इन्हीं के परिवार से है दिलकुश धाकड़, इन्हीं के छोटे भाई है जिन्होंने कक्षा 11 और 12 दोनों कंप्लीट की है लक्ष्य क्लासेस से और जेट का एग्जाम क्लियर करके और बीएससी कंप्लीट कर ली है इन्होंने। इसके अलावा शिवानी पांचाल जो देवली के ही रहने वाले हैं, इन्होंने क्रैश कोर्स को ज्वाइन किया और उस क्रैश कोर्स में ही इन्होंने सफलता प्राप्त की है, जेट का एग्जाम क्लियर किया और अपनी बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट कर ली है। इसके अलावा शंकर धाकड़ इसने 11th और 12th दोनों जो क्लासें हैं वो इसी कोचिंग संस्थान से पूरी की है और जेट का एग्जाम क्लियर किया है और इसके साथ ही अपनी बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट कर ली है। इसके अलावा लखन प्रताप इन्हीं का क्लासमेट है, देवली के पास ही गांव है अमरवासी, वहां के रहने वाले हैं और इन्होंने भी अपनी बीएससी एग्रीकल्चर जो है उसमें एडमिशन लिया और अपनी पढ़ाई जारी कर रही है इन्होंने। इनके अलावा हेमंत मीणा जो देवली के रहने वाले हैं, तो ये भी ऐसे हैं जो कक्षा 12 में एडमिशन लिया है, कक्षा 11 इसी देवली में किसी दूसरे कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे थे और कक्षा 12 में आए, जेट का एग्जाम भी क्लियर किया, पास किया और बीएससी एग्रीकल्चर में फिलहाल पढ़ रहे हैं। तो ये मैंने ऐसे उदाहरण पेश किए हैं जिसमें आपको इस सत्र का रिजल्ट बताया गया। यहाँ जो फाउंडेशन बैच चलाए जाते हैं उसका अर्थ क्या होता है, ओरिजिनल जो फाउंडेशन बैच है उसके माध्यम पे जो तैयारी करवाई जाती है उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो क्रैश कोर्स करवाए जाते हैं उस क्रैश कोर्स का क्या परिणाम आता है वो भी मैंने आपको बताया। ऐसे शख्सियत से मैंने आपको रूबरू कराया जो कक्षा 11 में अलग संकाय पढ़ रहे थे और कक्षा 12 में एग्रीकल्चर संकाय में आए और अच्छे परसेंटेज से अपना 12th क्लियर किया और साथ में ही जो जेट का एग्जाम है वो भी क्लियर किया। इसके अलावा मैंने ऐसे शख्सियत भी आपको यहाँ बताए हैं जो कक्षा 11 किसी कोचिंग संस्थान में
या गवर्नमेंट जो स्कूल है उसमें पढ़ाई की है, उनको जानकारी नहीं मिली, लेकिन कक्षा 12 आते आते उनको कहीं से जानकारी प्राप्त हुई, तो उन्होंने जानकारी लेने के बाद में इस कोचिंग क्लासेज को ज्वाइन किया और यहाँ से 12th में अच्छे परसेंटेज बना के और अपना जो क्लास है वो उत्तीर्ण किया। इसके साथ में ही जो जेट का एग्जाम है वो भी क्रैक किया है उन्होंने, और अपनी जो पढ़ाई है वो बीएससी एग्रीकल्चर में फिलहाल उनकी चल रही है या किसी की हो चुकी है। तो मैं सभी अभिभावकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपने बेटे बेटियों को यदि कक्षा 11 में एडमिशन दिला रहे हो और आपको संकाय के बारे में पता नहीं है और आपको कौन सा कोर्स संकाय चुनना है, यदि इन बातों का कन्फ्यूजन है आपके, तो आप हीरो शोरूम पटल नगर देवली में जो कोचिंग संस्थान संचालित है जिसका नाम है लक्ष्य क्लासेज, आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आप इंक्वायरी कर सकते हैं, यहाँ जानकारी ले सकते हैं, आगे किस किस की तैयारी करवाई जाती है जानकारी ले सकते हैं, और कितना समय लगेगा और कितना खर्चा आएगा, क्या सुविधाएं मिलेगी, इन सभी बातों का आपको जो उत्तर मिलने वाला है वो इसी कोचिंग संस्थान में मिलने वाला है। और आप इस रिजल्ट को पूरे देवली जो सेक्टर है वहाँ आप इसको चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ शख्सियत के नाम बताए हैं, उनका गांव का नाम बताया है, आप उन शख्सियत से मिल सकते हैं, आप उन शख्सियत के माध्यम से इस कोचिंग संस्थान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो कोचिंग संस्थान है, कई सारे ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जहाँ जो फैकल्टी है वो स्थायी नहीं है, जहाँ उनकी क्वालिफिकेशन है वो बहुत डाउन है और उनके माध्यम से पढ़ाई करवा रहे हैं, नए नए झांसे दिए जाते हैं और फंसाने का काम किया जाता है, और उनका जो रिजल्ट है वो आप चेक कर सकते हो और फिर ही उस कोचिंग संस्थान में या किसी कोचिंग संस्थान में आप जो एडमिशन है वो सुनिश्चित करें। तो मेरा आग्रह अंतिम बार यही है कि आप जो कहीं भी जा रहे हैं, जहां भी आप एडमिशन दिलवाना चाह रहे हैं, वहां उसके बारे में पूरी जानकारी लें और उसके बाद में आप अपना एडमिशन सुनिश्चित करें। थैंक यू।